आप सबको जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा बताऊंगी कि मनुष्य का क्रोध और परमेश्वर की दया। यदि मनुष्य हम पर क्रोध कर रहा है तो परमेश्वर हम पर कैसे दया करता है, आज हम इस विषय में देखेंगे। हालेलुया। तो क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो हमें एकदम से नाश नहीं करना चाहता, वो हम पर दया करता है। तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, जो भी कुछ हम ये वचन सुनते हैं, प्रभु ये तेरी ओर से हो और तू इस वचन के द्वारा हमें अपनी सामर्थ्य से भर। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में आती हूँ खुदा, धन्यवाद करती पिता, जो भी आपने आज वचन दिया अपने लोगों को पिता। प्रभु ये वचन पिता परमेश्वर जो भी सुनते हैं प्रभु, उनके हृदय प्रभु छिदने पाए खुदा। और प्रभु ये वचन पिता परमेश्वर प्रभु मेरे मुख से निकलते हैं, लेकिन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता। प्रभु जो तू चाहता है पिता वो वचन मैं बोलने पाऊँ खुदा। प्रभु मेरी तरफ से एक भी शब्द इसमें ना हो खुदा। प्रभु तू सहायता करना पिता परमेश्वर। प्रभु तू महान है परमेश्वर, तू हमें देखता है प्रभु, हमारे मन को जांचता है पिता परमेश्वर, और तू जानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है खुदा। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु हम कभी भी तेरे वचनों से भटकने ना पाए पिता परमेश्वर, तेरे भय में और डर में चलने पाए खुदा। धन्यवाद करती पिता, इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे खुदा। धन्यवाद साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को वचनों से बहुत आशीष मिल रही है, आप लोग सीख रहे हैं और प्रभु के वचनों में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि क्या है कि एक मनुष्य जो है वो क्रोध करता है और जो परमेश्वर है वो अपने लोगों पर दया करता है। तो हम योना से सीख रहे हैं 2-3 दिन से। तो योना ने क्या किया कि जब योना नबी के ऊपर, जब उसके ऊपर मुसीबत आती है और जब वो मछली के पेट में जाता है, तो वो परमेश्वर से बड़े ही गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है। लेकिन वही परमेश्वर जब योना प्रचार कर देता है और नीनवे बदल जाता है, तो योना को गुस्सा आ जाता है। योना कहता है कि परमेश्वर मुझे पता था, इसीलिए मैं नीनवे से तरशीश को भाग गया, क्योंकि मुझे पता था कि तू इनको माफ़ कर देगा। तू करुणा निधान परमेश्वर है, तू दयावंत परमेश्वर है, तू दया करने वाला है और तू इन्हें माफ़ कर देगा। इसीलिए मैं इनके पास नहीं आना चाहता था, मैं प्रचार नहीं करना चाहता था। तो फिर योना क्या चाहता था? क्या योना ये चाहता था कि वो लोग नष्ट हो जाएं? और योना जब मुसीबत में पड़ा, अपनी मछली के पेट में पड़ा, तब तो वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है। तब तो कह रहा, प्रभु मुझे विश्वास है तू मुझे निकालेगा, तूने मुझे बचा लिया है, तूने मुझे गड्ढे में से निकाला है। और लेकिन वही स्थिति जब नीनवे पे आती है और परमेश्वर योना के प्रचार से उन्हें माफ़ कर देता है और उन्हें नाश करने से अपने मन को बदल लेता है, तब योना क्या कहता है? योना भड़क जाता है। योना कहता है, परमेश्वर मुझे अच्छा नहीं लगा और तूने ये ऐसा किया, मुझे पता था तू दयालु है और तू ऐसा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर वहाँ पे कहता है कि तेरा जो क्रोध है क्या ये उचित है? परमेश्वर उसे क्या करता है कि उसे दिखाने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए वो क्या करता है, योना इसके बाद कहने के बाद जाकर कुछ दूर जाकर बैठ जाता है और देखता है कि जो मैंने इन्हें प्रचार किया, इन्होंने अपना मन फिरा लिया है, तो अब इस नगर का क्या होता है। जब हम कभी प्रचार करते हैं किसी को और किसी के जीवन को बचाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए दया रखनी चाहिए। हम इसलिए प्रचार नहीं करेंगे कि परमेश्वर, मतलब हम तो पाप कर रहे हैं, हमने परमेश्वर से क्षमा मांग ली, तो अब जो दूसरों का पाप है तो क्या हम उसके पाप को ये कहें कि हाँ तू नाश हो जाए? लेकिन योना यही चाहता था। वचन पढ़ने से पता लगता है कि योना चाहता था कि परमेश्वर इन्होंने पाप किया और तूने इन्हें क्षमा कर दिया, इसीलिए वो योना परमेश्वर पे गुस्सा हो जाता है। तो हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है कि जब परमेश्वर हमारे पाप क्षमा कर रहा, हमें खुशी हो रही है, तो जो हमारे लोग हैं जिन्हें हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, जिनसे हम चाहे हमारे दुश्मन भी हो, यदि परमेश्वर ने बोला है उन्हें वचन सुनाओ, उनको बचाओ, तो हम परमेश्वर पे क्यों क्रोधित हों? क्यों बोलें कि नहीं परमेश्वर तूने इन्हें क्यों बचा लिया? कहने का मतलब है कि जैसा दर्द हमारे जीवन में है, वैसा हम दूसरे के दर्द को भी समझ नहीं पाए, क्योंकि दूसरों के दर्द को हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है हमसे
हालेलुया। तो हम देखेंगे कि योना को समझाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया था, कि जैसे योना ने अपना छप्पर डाल के वहाँ पे रुका, इसलिए रुका कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये नगर का परमेश्वर करता क्या है। तो उसने क्या किया, परमेश्वर ने उसे समझाने के लिए उसी रात को क्या किया कि एक रेड़े का जो पेड़ है उसके पास उगा दिया, और वो इतनी छाया देने लग गया। और परमेश्वर उसके दुख को भी जानता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे धूप पड़ रही थी। तो क्या हुआ कि इसके बाद उसने क्या किया कि वो रेड़े को इतना बढ़ा दिया कि उसको छाया मिलने लगी और आराम से वो सो गया। लेकिन परमेश्वर ने फिर एक कीड़े को भेजा, और उस कीड़े ने उस रेड़े के पेड़ को काट दिया और वो सूख गया। योना फिर क्रोधित हो जाता है। योना कहता है कि मैं तो इससे बढ़िया मर ही जाता। पहले भी कहता, जब परमेश्वर ने उन्हें माफ़ कर दिया तभी भी वो कहता मैं मर जाता, और बाद में भी कहता है कि मैं तो मर जाता। हालेलुया। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगी कि योना की दिमाग की स्थिति क्या थी। तो हमें जांचना है कि हमारे दिमाग की स्थिति ऐसी तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि हम तो परमेश्वर से अपने पाप के लिए क्षमा मांगते हैं, हम तो परमेश्वर से अपने लिए रोते हैं, अपने लिए आंसू बहाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमें कहता है किसी को पाप क्षमा करने के लिए, किसी को जाके वचन सुनाने के लिए ताकि उसका जीवन बच जाए, तो हम न्यायी बन पड़ते हैं। या हमारे आसपास लोग हैं, यदि वो शराब पी रहे हैं, वो गलत रास्ते पे हैं, तो क्या हम उनसे क्रोधित हों? क्या हम उनसे घृणा करें? इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने तो मुझसे यही बात किया कि हम योना की तरह ना बने, हम उससे घृणा ना करें, लेकिन हम उनके लिए परमेश्वर के चरणों में बैठें, उनके लिए प्रार्थना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम वचन नहीं सुना सकते एकदम से जाकर, लेकिन जब हम घर में उनके लिए आंसू बहाएंगे तो परमेश्वर सुनता है और उनके जीवन को वो बचाता है। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे तो बहुत आशीष दिया, और उसने बहुत सी बातें मुझे बताई है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे पहले हम योना की प्रार्थना को सुनते हैं। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था, 2 अध्याय, योना 2 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। योना, जब तुम संकट में क्यों आए? क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तुमने पाप किया, इसलिए तुम संकट में आए। यहाँ पे इसी 3 अध्याय का 10 वचन क्या कहता है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको न किया। तो हमें चाहिए, यदि कोई बीमार है, दुखी है, कोई नशे में है, तो हम ना उसको ये जज ना करें कि नहीं तू ये तो नशे में है, ये हम उससे घृणा ना करें। परमेश्वर चाहता है हम उससे प्रेम करें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर उसके जीवन को बदलेगा। लेकिन योना यहाँ क्या करता है, जब योना को पता लगता है कि परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया है, तो योना क्या कहता है, 4 अध्याय उसका 1 वचन कहता है, यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसलिए इसी कारण मैं तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला और करुणा निधान है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। योना, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हम कहीं योना तो नहीं है? यदि तुम पर मुसीबत पड़ी, तुमने बड़े आराम से परमेश्वर की महिमा कर दी और परमेश्वर से प्रार्थना कर दी और तुम उस दुख से निकल गए। लेकिन अब जो निन्वेबे के लोग हैं, तुम्हें उन पर दया करनी चाहिए। क्या बोला? यह बात योना को बहुत बुरी लगी। क्या परमेश्वर यदि किसी को आज़ाद करता है तो क्या हमें बुरा लगना चाहिए? परमेश्वर इसका हिसाब लेगा। हालेलुया। वो देखता है, हमें किसी अलग अलग जगह पर वो रखा है, हमारे एरिया में हमें रखा है, हर एक को अलग अलग एरिया में रखा हुआ है। वहाँ पे परमेश्वर देखता है कि यदि वहाँ पे कुछ बुराई हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हमारा देखने का तरीका क्या है?
हमारा उनके प्रति बोलने का, उनके प्रति सोचने का तरीका क्या है? क्या हम उनके लिए अपने घर में रोकर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, या हम उन पर दोष लगा रहे हैं कि अरे ये तो शराबी हैं, ये तो ऐसा ही करते हैं, ये तो लड़ाई करते हैं, ये तो झगड़ा करते हैं। क्या हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है? क्या हमारा जीवन योना की तरह तो नहीं है? यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर, मुझे पता था कि तू तो ऐसा ही करने वाला है, और यदि योना परमेश्वर ऐसा नहीं करता, वो अनुग्रहकारी नहीं होता, तो योना तू भी नहीं बचता, तू भी मछली के पेट में होता और तू खत्म हो गया होता। ऐसे ही यदि कोई ऐसा है, किसी का जीवन ऐसा है, तो अपने जीवन को जांचे और देखे कि यदि परमेश्वर तुम्हें ना माफ़ किया होता और तुम ना परमेश्वर के चरणों में तुमने रोया, तुमने प्रार्थना किया, यदि तुम्हें माफ़ नहीं किया तो तुम भी नाश हो जाते। तो परमेश्वर दया करने वाला है, तो तुम पर भी उसने दया की है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके बाद भी योना का जो दिमाग है ना, वो सेट नहीं होता। परमेश्वर उसको यहाँ तक बोल देता है, वचन कह रहा, और देख, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले। भाई परमेश्वर ने नीनवे को माफ़ किया, तो अब तू अपना प्राण लेने की बात क्यों कर रहा है? क्या हम ऐसे तो नहीं हैं? क्या हम ऐसा तो नहीं चाहते परमेश्वर यदि कोई हमारे साथ बुरा करता, हम उसको बोलते रहें, उसे कोसते रहें और बोलते रहें कि हाँ परमेश्वर तू इसको मार दे, परमेश्वर मार दे। योना यही तो कर रहा था, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन्हें माफ़ किया तो ये कह रहा है कि तू मुझे मार दे, तू मेरा प्राण ले ले। क्या हम ऐसे तो नहीं हैं? परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता। यदि हम ऐसे हैं तो हमें अपने जीवन में जांचने की ज़रूरत है और अपने आप को उससे आज़ाद होने की ज़रूरत है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। कर इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला। भाई नीनवे बच गया, योना को खुश होना चाहिए कि मैंने प्रचार किया और मेरे प्रचार करने से ये नीनवे बच गया, लेकिन योना खुश नहीं हो रहा। योना कह रहा परमेश्वर ये गलत थे, इन्होंने गलत किया था, तो इन्हें मार देता, तूने इन्हें क्यों बचाया? हालेलुया। तो हमें जांचना है, हमारा जीवन योना की तरह ना हो। कह रहे यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? परमेश्वर यहाँ पे उसको समझा रहा है और नीनवे की तरफ से वो उसे बोल रहा है। हालेलुया। कह रहा इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा। वह यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। मतलब क्या है? हालेलुया। मतलब क्या है कि इसके बाद भी वो ये देख रहा है कि नगर का क्या होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके बाद भी परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि तुम क्या ऐसा करना उचित है जो तू कह रहा है कि मैं मर जाऊँ? उसके बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा है। वो क्या कह रहा है 5 वचन में, वो जाके वहाँ पे छप्पर बना के दूर जाके देख रहा है कि देखूँ परमेश्वर इनके जीवन में क्या कर रहा है। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। मतलब परमेश्वर फिर भी योना पर दया कर रहा है। हमें हमेशा दयालु बनना है। कह रहा योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब यह परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिससे रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उदय उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाई बहाकर लूह चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। हालेलुया। अब ये दूसरी बार भी मृत्यु मांग रहा है। वो परेशान हो गया कि अभी मैं सोया था आराम से छाया में, अब लेकिन फिर से मेरे ऊपर धूप आई है, मेरे ऊपर हवा लू चल रही है, तो इससे बढ़िया तो मेरा मरना ही सही है। बार बार वो मरने की बातें कर रहा है। हमारा जीवन कैसा है? क्या हम ऐसा तो नहीं करते? क्या हम दूसरे को, परमेश्वर किसी को आशीष दे रहा है, क्या हम उसकी आशीष को देख के चिढ़ते तो नहीं हैं? क्या परमेश्वर किसी के जीवन को बचा रहा है, परमेश्वर किसी को फाइनेंशियली बढ़ा रहा है, क्या हम उसको देख कर चिढ़ते तो नहीं हैं? यदि हम ऐसा करते हैं
तो हमें अपने आप को जांचना है और अपने आप को सुधारना है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे इसने 2 बार कह दिया मरने के लिए, अब तीसरी बार क्या कह रहा है? सवेरे 9 वचन कह रहा है, परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या यह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरना क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। हालेलुया। तीसरी बार मतलब योना जो है वो इतना जिद्दी है और इतना परमेश्वर के सामने अड़ गया। वो बोल रहा, हाँ। परमेश्वर उसको प्यार से समझा रहा है कि मैंने रेड़ा वो किया और इसके बाद तूने उसे कुछ भी नहीं किया था, और इसके बाद भी क्या ऐसा क्रोध करना तेरा उचित है? वो फिर भी कह रहा, हाँ उचित है, इससे बढ़िया मैं मर जाता। मतलब उसको था कि नीनवे नाश हो जाए, नीनवे गलत कर रहा था, तो परमेश्वर ने क्यों प्रचार किया? क्योंकि परमेश्वर ने पहले बोला था मैं इसे नाश कर दूँगा, तो वो उसी जिद पे अड़ा था कि परमेश्वर तू इसको नाश कर दे। यदि किसी के जीवन में ऐसा है, वो अपने गुस्से के मारे किसी इंसान को चाहता है कि नाश हो जाए, तो उसे ध्यान रखना है परमेश्वर उसको देख रहा है, इसलिए अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। हालेलुया। कह रहा है 10 वचन करा, तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़े के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाया है। फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने और बाएं का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग 120 लाख लोग यहाँ पे हैं, तो जब इन्होंने मुझे पुकारा तो क्या मैं तरस ना खाऊं? क्या मैं उन्हें बचाऊं ना? तो परमेश्वर यही कह रहा है कि हमें योना की तरह नहीं बनना। यदि हमारे जीवन में ऐसी बात है तो हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप किसी के विषय में विरोध रखें, आप किसी के विषय में बोलें, आप किसी के विषय में कुछ भी करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक से उसके कामों का हिसाब लूँगा। हालेलुया। तो हमें क्या है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि वो उसको समझा रहा है, परमेश्वर उसको समझा रहा है, और जो योना है क्रोध कर रहा है। परमेश्वर बार बार उसे समझा रहा है और योना बार बार क्रोध कर रहा है, और बार बार कह रहा है कि मतलब वो इसलिए मरना चाहता है कि तूने नीनवे को क्यों बचा लिया। हालेलुया। तो यही है कि हमारा जीवन कैसा है, हमें चाहे हमारा कोई दुश्मन भी है और किसी ने कुछ भी किया, यदि परमेश्वर कह रहा है जा, तो उसको वचन सुना, उसके लिए प्रार्थना कर, तो हमें प्रार्थना करना, वचन सुनाना और उसके जीवन को बचाना है और खुश होना है, ना कि हमें उसके लिए दुखी होना। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे उसने समझाया कि मैं इनसे प्रेम करता, और ये तो इतने भोले हैं कि अपने दाहिने और बाएं हाथ का फ़र्क नहीं जानते, तो फिर मैं इन्हें क्यों ना बचाऊँ? तो हमें क्या है, और इसके बाद लास्ट तक भी योना ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई, तो मैंने भी गलती किया था, तूने मुझे भी बचाया, अच्छा है परमेश्वर मुझे तूने भेजा, मेरे प्रचार की वजह से ये बच गए। नहीं, वो जिद्दी था और उसने इस टाइम तक भी नहीं बोला कि परमेश्वर सॉरी और मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, तूने मुझे समझाया, मुझे समझ आ गया। नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिद्दी हैं, जो अपने जीवन में जिद कर कर बैठते हैं। परमेश्वर उनसे बात कर रहा है कि परमेश्वर यदि कुछ कहता है ना, उसको आपने करना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक बातों का हिसाब लेगा। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि परमेश्वर बार बार उसको समझा रहा है कि क्या ये उचित है गुस्सा करना, क्या उचित है? वो कह रहा हाँ उचित है गुस्सा करना, मैं गुस्सा करूँगा। तो हमें परमेश्वर की बातों को समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला जो हमने क्या सीखा कि योना को अपना दुख दिखाई दिया और प्रभु ने उसे बचाया, तो वो प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। जब योना पे दुख पड़ा, वो प्रभु का धन्यवाद कर रहा था, लेकिन
जब निन्वेवे को प्रभु ने माफ किया तो उसका क्रोध भड़क उठा। हम तो ऐसे नहीं हैं, हमें जांचने की जरूरत है। दूसरा क्या है, योना उनसे घृणा करता था और उसे लगता था निन्वे के लोग पापी हैं और प्रभु उन्हें क्षमा कर रहा है। मतलब उसे यही बात लगती थी कि निन्वे के पापी हैं और प्रभु उसे क्षमा क्यों कर रहा है, उन्हें क्यों बचा रहा है। करे योना ने भी तो पाप किया था और प्रभु की आज्ञा को तोड़ा था। तीसरा का, यदि प्रभु योना को न माफ करता तो योना भी नाश हो जाता। हमें अपनी तरह सभी को समझना चाहिए और जो भटक गया है उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, ना कि सोचना चाहिए कि वो नाश हो जाए। हालेलुया। चौथा क्या, यदि कोई पाप में जीवन बिता रहा है तो हमें क्रोध नहीं करना है, हमें उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। यही करना प्रभु को की नज़र में अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर योना को बार बार कह रहा था, क्या तेरा क्रोध करना उचित है, क्या तेरा क्रोध करना उचित है। योना को फिर भी समझ नहीं आई। योना कहता, हाँ मेरा क्रोध करना उचित है, तू मुझे मार दे, तुझसे बढ़िया मार देता। हम ऐसे ना बने। हालेलुया। हमें योना की तरह नहीं बनना है, जैसे प्रभु से भी बोल रहा है, मेरा क्रोध करना उचित है। हमें प्रभु की तरह बात मानना है और समझना है। छठा क्या है कि अंत तक भी योना ने प्रभु को नहीं बोला कि प्रभु आपने जो किया अच्छा है। योना ने प्रभु को नहीं बोला, अंत तक वो यही बोलता रहा, बस तू जो मुझे मार दे, तू मुझे मार दे। ये अध्याय खत्म हो गया, लेकिन योना ने नहीं बोला। हालेलुया। तो इससे पता लगता है कि योना कितना जिद्दी था और वो निन्वेवे से कितना घृणा करता था। तो हमें किसी से घृणा नहीं करना, हमें सबसे प्रेम करना। सातवां क्या कि प्रभु ने योना को समझाया कि जो मेरी ओर फिर कर पाप छोड़ेगा मैं उसे नाश नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया, तो वो हमें क्षमा करता है। जो मनुष्य का क्रोध है ना, और परमेश्वर की दया है, मनुष्य के क्रोध को ढांप देता है और परमेश्वर हम पर दया करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। यदि किसी के जीवन में ऐसी बात है तो वो परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर की ओर फिरे, और जो हमारे आसपास के लोग हैं हमें उनके लिए प्रार्थना करना है और हमें उन्हें बचाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग अलग जगह पे इसीलिए रखा। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें।